तो चलिए स्टूडेंट, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो नंबर 5 है, जहां पर हम लोग आज लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जितने सारे क्वेश्चंस हम ला रहे हैं वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद ला रहे हैं। 10 ईयर्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाया, तब जाके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे जो बहुत बार सीबीएसई में रिपीट हुए थे। मैंने वही सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए, और हाँ, एक और बात बोलना चाहूंगा, इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पूरा केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर लिया है। वो सारे चैप्टर्स का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, जो कि 100% चांस है कि उसमें से मैंने 5 क्वेश्चन गेस करवाए हैं तो 2 या 3 डेफिनेटली आ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वो वीडियो चाहते हो, आप चाहोगे क्यों नहीं भाई, सभी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो एक काम कर सकते हो आप कि हम लोग का ना जो चैनल है एकलव्य वाटिका, जो आप लोगों का और हम लोगों का प्यारा चैनल है, वहां पे जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023। वहां पर आपको पार्ट 1 से जितना पार्ट अभी बन चुका है वो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, और वहां पर जाइए, वो वीडियो देखिए और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाइए। स्टार्ट करते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका आपने आंसर तो नहीं लिखा। बाबू, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, व्हाइट बोर्ड है। अब मेरे को इतना आंसर निकाला, आंसर अगर इसका लिखवाऊंगा तो भाई इतना हो जाएगा, फिर इसको मिटाऊंगा, वीडियो रोकूंगा, फिर चालू करूंगा, वीडियो रोकूंगा, फिर लिखूंगा, चालू करूंगा। समझ सकते हो भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को, है ना। तब ऐसे में ना एक वीडियो बनाने में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, तो फिर और भी वीडियो आप लोग के लिए लाना है ना, तो भाई इतना छोटा सा काम है, आप कर लेना प्लीज यार, प्लीज कर लेना। ओके, तो भाई देखो, एरोबिक रिस्पिरेशन, हाँ, और बात रहा एक्सप्लेनेशन करने का, तो वो मैं कर दूंगा, वो लिखने वाला काम आप कर लेना और उसके बाद याद भी कर लेना। गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, आप कर लेना। तो एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, ठीक है, या कह सकते हो तो लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है वहां पे, ठीक। और ये एरोबिक रिस्पिरेशन में हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन में बात करोगे तो 2 एटीपी एनर्जी ही फॉर्म होती है। तो ये सारा डिफरेंस में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है भाई। इसमें बाय प्रोडक्ट में लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, और इसके बाय प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड और हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा चीज लिख सकते हो आप, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कहां प्रोड्यूस होता है, तो बाबू मसल सेल की बात कर रहा हूं मैं, एस्ट सेल की भी बात करूंगा अभी आगे आने वाला क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये कर लेना, आप एक्सप्लेन कर दिए, आप गूगल पे सर्च करना, ये सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से आ जाएगा, आप वहां पर मेमोराइज कर लेना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। रिस्पिरेशन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ह्यूमन की बात कर रहा है, तो बच्चों ह्यूमन की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है पहले, ठीक है, विथ प्रेजेंट ऑफ पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में मैं ये एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, है ना। मैं पर्सनली ह्यूमन की बात कर रहा है तो ह्यूमन में तो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। हाँ, एक और बात होता है, एक स्पेशल केस भी है, एनारोबिक रिस्पिरेशन भी होता है, ह्यूमन में मसल सेल में होता है, ठीक है, मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले अगर एरोबिक रिस्पिरेशन में कहेगा तो भाई क्या होता है ना कि ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट एसिड के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, ये सारा चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर बनता है, और उसके साथ साथ 38 एटीपी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ये आप लिखना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और दूसरा भाई, एक मसल सेल होता है ना, मसल सेल। कभी कभी हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या होता है ना कि भाई यहां पर पेन करने लगता है। पेन क्यों करता है भाई, क्योंकि
वहां पर ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ना। अब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया तो वहां पर कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये सारे सेल को कम एनर्जी मिल रही है, तो जिसकी वजह से वहां पर पेन करने लगता है। तो ये वाला भी केस आप लिखना, ह्यूमन में बात करता है। अब एस्ट सेल का भी लिख सकते हो, लेकिन एस्ट सेल तो पूछ नहीं रहा है, ये तो ह्यूमंस की बात कर रहा है। एस्ट सेल वाला भी होता है जहां पर हम लोग का इथेनॉल बनता है बाई प्रोडक्ट में, तो आप लोग कर लेना वो, ठीक है। तो ये भी आप सर्च करोगे गूगल पे तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना नहीं है क्या मैं क्या कहूं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्या भाई कि भाई ह्यूमन हार्ट का ना डायग्राम बताना है, और उसके बाद सारे पार्ट्स का फंक्शन वगैरह। ह्यूमन हार्ट तो आपको पता होगा, है ना, वो सारे के पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। पर्सनली मैं बात करूं ना, पूरा डायग्राम याद होना चाहिए आपको, और डायग्राम के साथ साथ उसका जितने सारे पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स का क्या फंक्शन है ना, वो सारा चीज आप लोग याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार भी लगा देता हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अरे भाई मैं जो हूं ना, सभी में स्टार लगा सकता हूं, लेकिन भाई क्या लगाना भाई, सभी क्वेश्चंस यहां पे इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस बहुत बार सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। तो भाई ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और उसके जितने सारे पार्ट्स है, उसके फंक्शंस वगैरह, जैसे एरोटा का फंक्शन, ये सारा चीज का फंक्शन आप लोग कर लेना। सेप्टम का हो गया, है ना, ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नेफ्रॉन, ये तीनों का डायग्राम याद होना चाहिए बच्चों। ये सभी में से कोई एक पूछ देगा, 100% बोल रहा हूं भाई। सिग्नेचर भी कर दूं यहां पे मैं अपना सिग्नेचर भी कर दूंगा। ये तीनों में से, यानी मेरे कहने का मतलब ये ह्यूमन हार्ट का पूछ देगा, नहीं तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूछेगा, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का, नहीं तो नेफ्रॉन। भाई ये चारों में से ना कोई एक आ ही जाएगा, और ये लिखवा लो मेरे से, ठीक है ना, ये डेफिनेटली आएगा 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल जूस एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस हमारा कौन सा पार्ट जो है, यानी मतलब कौन सा ऑर्गन हम लोगों का प्रोड्यूस करता है। लीवर, हम लोगों का प्यारा लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, और बाइल जूस का फंक्शन बताना है भाई, क्या फंक्शन है ना, ओके। 6वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू द वॉल ऑफ ट्रेकिया नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। ये बोल रहा है कि भाई ये जो ट्रेकिया होता है हम लोगों का, वो कोलैप्स क्यों नहीं होता है जब उसके अंदर लेस एयर रहता है, बहुत कम मात्रा में अगर एयर रहता है तो हमारा ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं होता है, मतलब फट क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं फटता। कारण है भाई कि हमारा जो ट्रेकिया होता है ना, उसके सपोर्ट में रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है जो सपोर्ट करता है उसको, ये इस तरीके से रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है ट्रेकिया में, जिसके वजह से इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है और ये कोलैप्स नहीं होता है, ब्लास्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कल के जाना। अगला है, ये सारे चीज को डिफाइन कर लेना आप लोग, जैसे लिम्फ हो गया, विली हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और एक और मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, वो एक्सक्रीशन, है ना, डिफाइन एक्सक्रीशन आप लोग कर लेना, ठीक है। एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन जो होता है भाई ह्यूमन में, जिस तरह से एक्सक्रीशन होता है उसका डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, यही सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे लाइव प्रोसेस में। अगर आप इतना कर लेते हो तो लाइव प्रोसेस से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, सारा आप करके आओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।